मनुष्य अपने जीवन में कई पहेलियां हल करता है और उसके फलस्वरूप इनाम भी पाता है। पर एक छोटी सी पहेली उसके दैनिक दिनचर्या में रोज आता है और चला जाता है। वो उस पहेली को जिस तरह सामना करता है उसी अनुसार रोज उसको इनाम भी मिलता रहता है। और उस पहेली का नाम है मैं। यूं तो हर इंसान अपने दैनिक दिनचर्या में कई बार खुद का परिचय देता रहता है। मैं प्रकाश हूं, मैं आकाश हूं आदि कई नामों से। पर यह प्रकाश कौन है? ये तो एक शरीर का नाम है। क्या प्रकाश मात्र एक शरीर ही है या प्रकाश को चलाने वाली कोई और चैतन्य शक्ति भी है? तो उत्तर है हाँ। इस प्रकाश नाम का व्यक्ति को चलाने वाली एक शक्ति ही है जो अविनाशी चैतन्य स्वरूप है। वैसे तो हर इंसान को इस सच्चाई का ज्ञात है कि यह शरीर नश्वर है। एक दिन यह शरीर छूट जाएगा। मैं का परिचय देने वाला एक दिन निःशब्द हो जाएगा। घर, परिवार, मित्र, संबंधी आदि पीछे रह जाएंगे। तो वो जाने वाला कौन होगा? क्या वो प्रकाश नाम का व्यक्ति होगा? नहीं, वो तो सशरीर इस दुनिया में ही रहेगा। जाने वाला वही अविनाशी चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है जो एक पुराना शरीर छोड़ नए सफर की ओर चल देता है और फिर से जन्म मरण के चक्र में आके नया नाम, नया रूप का परिचय देने लगता है। नया परिवार, नए सगे संबंधी, सब कुछ नया। पर हर इंसान अपने पुराने संस्कार के अनुसार ही इस दुनिया में फिर से जन्म मरण के चक्र में आता है और अपना कर्म करता है। पर वो जो पहेली उसके साथ चला था वो तो अब भी उसके साथ जैसा का वैसा ही बना हुआ है। देह और देह संबंधित विषय विकार के प्रभाव में आके अपने मूल स्वरूप से विपरीत विकारों के माया जाल में फंसा हुआ है। परिणाम स्वरूप कई प्रकार के मानसिक यातनाओं के घेरे में रह के संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है। और यातनाएं जब बीमारी के रूप में शरीर पर प्रभाव डालने लगती है तब उसका निदान बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। अनेक चिकित्सक के परामर्श और कई प्रकार के औषधि के मदद से, साथ ही साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी माथा टेकना प्रारंभ कर देता है। कष्ट हरो देवा, सुख दो, शांति दो का जाप करने लगता है और इच्छा अनुसार फल ना मिले तो ईश्वर को भी दोष देने लग जाता है। पर परमात्मा कहते हैं दुख का निदान करने वाला तो मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। एक स्वस्थ मन ही व्यक्ति व समग्र विश्व के वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बना सकती है। तो क्यों ना इस पहेली को यहाँ फुल स्टॉप कर दें।
पूर्ण विराम लगा दें और परमात्मा ज्ञानामृत के द्वारा इस जन्म मरण के चक्र को जान लें। तो आइए, हर वो पहेली जो दुख और अशांति का कारण बना था, उसको सिद्ध परमपिता परमात्मा को अर्पण करके उस बिंदु स्वरूप परमात्मा के अविनाशी संतान के रूप में स्वयं का परिचय पालें और अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाएं। सृष्टि के सृजनहार शिव परमपिता के बताए गए पथ पर चल के परमात्मा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के माध्यम से स्वयं को उसी स्वरूप में देखें जो परमात्मा के स्वस्वरूप है। एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप त्रिकालदर्शी मैं अविनाशी आत्मा इस शरीर के भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूं। पंच तत्व का बना यह शरीर से अलग यह आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार का सम्मिश्रण है। आत्मा में ही विचार करने की और निर्णय लेने की शक्ति होती है। जैसा संकल्प मन में चलता है, बुद्धि उसी अनुसार तर्क करने लगती है और वह संस्कार में अंकित होता जाता है और उसके फलस्वरूप आत्मा अपने संकल्प शक्ति से स्वयं का भाग्य बनाती है। जैसा संकल्प आत्मा पर चलती है, उसी अनुरूप व्यक्ति के आसपास के वातावरण को वह प्रभावित करती है। एक शुद्ध मन का संकल्प बुद्धि को सृजनात्मकता की ओर ले जाती है और संस्कार स्वर्णिम अक्षरों में लिपिबद्ध होती है। अतः संकल्प के प्रवाह को परमात्मा ज्ञान अमृत के स्रोत के साथ संपर्क स्थापित करके सच्ची सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। युगों युगों से आत्मा पर जिस कालिक का परत चढ़ा था, वह परमात्मा ज्ञान अमृत के सिंचन से फिर से चमकने लगता है। तमोगुणी से सतोगुणी बन आत्मा अपने मूल दीप्तिमान स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और अखंड ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा के तेजस्वी संतान कहलाता है। इस चित्र पे दिखाया गया है, शरीर एक मोटर समान है तथा आत्मा उसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। अतः परमात्मा कहते हैं, अपने आप को पहचानने से ही इस शरीर रूपी मोटर को चला सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण ना हो तो दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार उसके यात्रियों को भी चोट लगाती है। इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है, वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। अतः
सच्चे सुख और सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।